अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम सारे लोग हम तवील अरसे तक जीना चाहते हैं, लंबी उम्र और अच्छी सेहत पाना चाहते हैं। हम बीमारियों से बचना चाहते हैं और ये बिल्कुल बचने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। फिर जब बीमारियों की बात होती है तो कुछ बीमारियां मैनेजेबल हैं, अगरचे प्रिवेंशन उनकी भी करनी चाहिए, लेकिन कुछ बीमारियां तो जानलेवा साबित होती हैं। और जो बीमारियां फेटल हैं, जानलेवा हैं, उनमें से एक बड़ा मूजी मर्ज है कैंसर। आज हमने कैंसर पे बात करनी है कि कैंसर से कैसे बचा जाए, क्योंकि एक दफ़ा कैंसर हो जाए तो फिर कैंसर तो इंसान गोया उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देता है कि अब मेरे दिन गए के गए। और लेकिन अगर ये ठीक भी हो जाए फिर भी दोबारा हो जाता है। इस वजह से इसका जो बेहतरीन हल है वो है कैंसर से प्रिवेंशन। कैंसर से आप इंसान पूरी कोशिश करके बच जाए। इसीलिए कहते हैं इलाज से बेहतर है एहतियात। और आज हम एहतियात पे बात करेंगे और बिलखसूस उन एहतियातों पे बात करेंगे कि जिनका ताल्लुक फूड से है, जिनका ताल्लुक खाने पीने से है। तो फिर आइए बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐसे फूड आपके सामने अर्ज करूंगा कि जो कैंसर का सबब बनते हैं, और इनकी तादाद है 7। उनमें सबसे पहला है प्रोसेस्ड मीट, कि ऐसा ऐसा गोश्त कि जिसे बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके वहाँ पे कारोबारी अदारे तैयार करते हैं। उनमें से जैसे हॉट डॉग्स हैं, जैसे सॉसेजेस हैं, जैसे कई और आइटम भी होंगे। हॉट डॉग्स, सॉसेजेस के जिनकी बहुत प्रोसेसिंग की जाती है कस्टमर के हाथ में, कंज्यूमर के हाथ में आने से पहले, जिनको बहुत सारे अमल से गुजारा जाता है। और कंज्यूमिंग प्रोसेस्ड मीट लाइक हॉट डॉग्स एंड सॉसेजेस एंड बेकन रेगुलरली में, हाँ, अगर इनको रेगुलरली खाया जाए, अगर कभी कभार खा लिया तो वो कैंसर का सबब नहीं बनेगा। लेकिन अगर एक इंसान रेगुलरली खाता है हॉट डॉग्स और सॉसेजेस, ये दो आइटम बिलखसूस, और अगले दूसरा जो आइटम है वो है रेड मीट। अब ये सुरख गोश्त तो हम खाते हैं ना, एक वाइट मीट होता है, एक रेड मीट होता है। वाइट मीट के जैसे चिकन और फिश है, और वाइट मीट के जैसे लैम्ब है, जैसे काऊ मीट है। तो ये जो रेड मीट है, रेड मीट का क्या क्या हुआ कि रेड मीट अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाया जाए, यानी आप तवाज़ुन से खाते रहें तो फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा खाए जाए तो वो बहुत ज़्यादा कह लें उसका कैंसर। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रेड मीट को खाना ये प्रोस्टेट कैंसर का और पंक्रियाटिक कैंसर का सबब बनता है। तो ये दूसरा आइटम है कि रेड मीट, सुरख गोश्त, यानी जो चौपाए का गोश्त है, चौपाए का सारा रेड मीट है, वो लार्ज क्वांटिटी में खाते रहना, रेगुलरली लार्ज क्वांटिटी में खाते रहना। और तीसरा जो आइटम है वो है फ्राइड फूड्स, के तले हुए खाने, फ्राइड फूड्स, और कंज्यूमिंग फ्राइड फूड्स रेगुलरली। याद रखें, कभी कभार खाने से कोई नुकसान नहीं, लेकिन फ्राइड फूड रेगुलरली खाया जाए तो वो भी कैंसर का सबब बनता है। इससे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, खातन का जो है, इससे कोलोन कैंसर हो सकता है, इससे प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। तो ये तीसरा आइटम है। पहला प्रोसेस्ड फूड है, मीट, प्रोसेस्ड मीट है। दूसरा लार्ज अमाउंट में रेड मीट है रेगुलरली। तीसरे फ्राइड फूड्स हैं।
और चौथा है हाई शुगर फूड्स, कि ऐसे खाने जिनमें चीनी शुगर बहुत ज़्यादा हो और उनको रेगुलरली आप कंज्यूम करते हो, तो उससे भी एक इंसान का पहले वज़न बढ़ता है और मोटापा आता है, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है यानी शुगर हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, और उसके बाद कई अक़साम के जो कैंसर हैं, पंक्रियाटिक कैंसर भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। तो ये चौथा आइटम है, चौथा फूड है। पांचवा ऐसा आइटम है कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं? सच एज वाइट ब्रेड एंड शुगरी स्नैक्स में इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। कि ये जो मैदे की बनी हुई, मैदा जो है, मैदा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कहलवाता है, और मैदे की बनी हुई चीज़ें रेगुलरली खाते रहना। अब बिस्किट्स क्या है? अगर हम कभी कभार खा लें, बिस्किट्स मैदा है, अगर रेगुलरली खाए जाएं, बड़ी क्वांटिटी में खाता रहे इंसान, बड़ी क्वांटिटी में, और रेगुलरली खाता रहे बिस्किट्स, क्योंकि बिस्किट्स उसके होते हैं मैदे के बने हुए, और जो वाइट ब्रेड मिलती है बेकरी से वो भी मैदे की बनी हुई है। अगर एक इंसान जो है उसी पे बहुत ज़्यादा खाता रहे रेगुलरली, तो कैंसर का सबब बन सकता है। आगे जो पांचवा आइटम है वो ऐसे फूड्स हैं कि जिनको कोयले पे पकाया गया हो डायरेक्टली, कोयले पे डायरेक्टली के मतलब बगैर बर्तन के, और जो कार्बन है उस पर लग जाती है। और जो फ्राइड फूड्स हैं, अब ये है एक सब्सटेंस होता है, उसे कहते हैं एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड एजीई। अब एजीई जो है वो जो होते हैं चार्ड मीट जो है, जो कि कोयले पे पका हुआ मीट रेगुलरली खाना, और फ्राइड फूड जो हैं इनके अंदर वो पैदा होता है, और इनकी वजह से एक जो है क्या कह लें कि वो हमारे जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करता है, इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, यानी बहुत ज़्यादा सोजश को लेकर के आते हैं, जो कि कैंसर की तरफ लेकर के जाने वाले आइटम हैं। सातवां और आखिरी जो आइटम है जो कैंसर का सबब बनता है, वो है कि फूड्स कंटेनिंग एक्रिलेमाइड। ये कौन से फूड होते हैं? ये ऐसे फूड्स हैं कि जिनको बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर कुक किया जाए, और जैसा कि फ्राइड पोटैटोज़ हैं। अब फ्राइड पोटैटोज़ का हमारे यहाँ रिवाज बहुत है, लेकिन इसका कभी कभार खाने से कोई नुकसान नहीं है। रेगुलरली जो फ्राइड पोटैटोज़ खाता हो, जो बेक्ड आइटम खाता हो, फ्राइड पोटैटोज़ भी हैं और बेक्ड आइटम्स भी हैं, और काफ़ी बहुत ज़्यादा मकदार में, 1-2 कप काफ़ी मुफीद है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो काफ़ी की कंजम्पशन है वो भी एक तरह के कैंसर का सबब बन सकती है। ये 7 आइटम्स आपके सामने रखे हैं कि जो कैंसर का सबब बनते हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे फूड्स के ऊपर कि जो कैंसर की प्रिवेंशन के अंदर, जो कैंसर से बचाने में हमारी मदद करते हैं, और ये तादाद के अंदर 6 हैं। आइए चलते हैं और जानते हैं। उनमें सबसे पहला है वह है कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। ये कुछ सब्जियां हैं जिनके अंदर एक ख़ास तरह के कह लें सब्सटेंसेस होते हैं, जिसमें ब्रोकोली है नंबर 1, और गोभी, फूल गोभी। अब ब्रोकोली और फूल गोभी के अंदर क्या फ़र्क है? ये सिर्फ सिवाय कलर के, एक ब्रोकोली ग्रीन होती है, कॉलीफ्लावर या फूल गोभी येलोइश होती है। इन दो के अंदर उनकी जो लुक है, उनका जो टेक्सचर है, उनके अंदर कोई फ़र्क नहीं। तो ये गोभी है और ब्रोकोली है और केल है, केल जो सैलड में पत्ते इस्तेमाल होते हैं। ये 3 आइटम जो हैं इनके अंदर एक ख़ास तरह का सब्सटेंस होता है, और ये कैंसर की प्रिवेंशन के अंदर, कैंसर से बचाव के अंदर हमारी मदद फराहम करता है, बहुत मदद करता है। दूसरा है बेरीज़। अब ये बेरीज़ कौन सी हैं? ये देखें, ब्लूबेरीज़ हैं, रसबेरीज़ हैं और स्ट्रॉबेरीज़ हैं। ये कैंसर प्रिवेंशन के अंदर, कैंसर से बचाने में हमारी बड़ी मदद करती हैं। बेरीज़ जो हैं ये ब्लूबेरीज़, रसबेरीज़, स्ट्रॉबेरी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। और जो तीसरा आइटम है वो है ग्रीन टी। अब ग्रीन टी बड़ा मुफीद आइटम है, और ये ग्रीन टी क्या करती है? ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है,
ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सोजश को घटाती है जिस्म के अंदर, और कैंसर से बचाने के अंदर ग्रीन टी हमारी बहुत मदद को आती है। और इसके 2-3 कप पी लेना एक दिन के अंदर बहुत मुफीद है। आगे जो चौथा आइटम है वो टर्मेरिक, हल्दी के अंदर एक करक्यूमन नामी एक चीज़ होती है। हल्दी के अंदर क्या होता है? करक्यूमन। और करक्यूमन जो है यो बड़ा ही शानदार आइटम है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और कैंसर से बचाने के अंदर हल्दी का इस्तेमाल बहुत, टर्मेरिक का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। पांचवा आइटम है कैंसर से बचाने में पांचवा आइटम जो हमारे बहुत काम आता है वो है फैटी फ़िश। अब फैटी फ़िश जो है ये सैल्मन है, ये ट्यूना है, ये मैकरल है, और ये क्योंकि ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स हैं उनसे भरपूर होती हैं। ये जो फैटी फ़िश है, सैल्मन, ट्यूना और मैकरियल जो हैं, ये ओमेगा 3 जो है उनसे भरपूर, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं, और ये इन्फ्लेमेशन को बहुत कम करती हैं। इन्फ्लेमेशन का मतलब है सोजश, और सोजश सारी बीमारियों की जड़ है। और छठा जो आइटम है जो हमें कैंसर से बचाने में बहुत मदद फराहम करता है, छठा जो फूड आइटम है वो है होल ग्रेन्स। अब ये होल ग्रेन्स क्या हुआ? होल ग्रेन्स लाइक ब्राउन राइस, लाइक होल व्हीट, यानी आप जो है, जो एक तो रिफाइंड होता है ना, वो रिफाइंड फ्लोर जो होता है वो मैदा है, और ये जो है ये है छान ना निकालें, ये पूरा होल ग्रेन के छिलके समेत जो है वो खाया। जो गंदम है, जो ब्राउन राइस है, ये बहुत मुफीद साबित होते हैं क्योंकि इनके अंदर फाइबर है, क्योंकि इनके अंदर वाइटामिन होते हैं, क्योंकि इनके अंदर मिनरल्स होते हैं। ये जो होल ग्रेन्स हैं इनके अंदर फाइबर है, इनके अंदर मिनरल्स हैं, इनके अंदर वाइटामिन हैं, और ये बड़े मुफीद हैं। जैसे ब्राउन राइस है, जैसे पूरी गंदम, उससे छान ना निकाला जाए, मैदा इस्तेमाल नहीं करें। अब कुछ आखिरी मरहले के अंदर कैंसर प्रिवेंशन जो है उसके आखिरी मरहले के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं कि कुछ डाइटरी हैबिट्स हैं। क्या है जी? डाइटरी हैबिट्स हैं, खाने पीने की कुछ आदत हैं कि जिनका हमें बहुत ख्याल रखना है, और फिर हमारी बात मुकम्मल हो जाएगी। और मैं सिर्फ 4 बातें आपसे अर्ज करने जा रहा हूँ। पहली बात उसमें कौन सी है कि मेंटेन हेल्दी वेट, कि आप अपना वज़न ना बढ़ने दें, आप मोटापे का शिकार ना हो, और बिलखसूस ये देखिएगा ओवरवेट होना जो है, ओबिसिटी जो है, ये मुख्तलिफ तरह के जो कैंसर हैं उनका सबब बनता है। और दूसरा क्या है कि ईट अ बैलेंस डाइट, मुतवाज़न ग़िज़ा खाइए। मुतवाज़न ग़िज़ा को क्या होती है? अनप्रोसेस्ड फूड खाइएगा। बाज़ारी खाने, डब्बों में पैक हुए हुए, बाज़ार के बने हुए, ये कहलवाते हैं प्रोसेस्ड फूड। और जो भी प्रोसेस्ड फूड है जिसको आपने खुद घर पे प्रोसेस किया हुआ है वो ठीक है। जिस फूड को आप खुद घर पे तैयार करते हैं उसकी खाम राह चीज़ें लेकर के, वो बुरा नहीं है, मुफीद है। लेकिन जो डब्बों में बंद, जो बाज़ारी खाने, जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, उनसे बचना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अपना वज़न ना बढ़ने दें, अपना वज़न पे कंट्रोल रखें। और दूसरी जो बात है, हाँ, वो है कि जैसे मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं, और उसमें क्या है कि प्रोसेस्ड फूड ना हो, फ्रूट्स उसके अंदर हो, वेजिटेबल्स उसके अंदर हो, उसके अंदर होल ग्रेन हो, उसके अंदर दालें हो, सब्जियां हो, फ्रूट हो, और वाइट ब्रेड ना हो, मैदा ना हो, पूरी की पूरी गंदम का आटा हो। और तीसरी जो बात है वो ये है कि जो अल्कोहल है और जो स्मोकिंग है, इन दोनों से मुकम्मल तौर पे 100% निजात हासिल कर लें। अल्कोहल जो है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो हैं वो भी कैंसर का सबब बनते हैं, और स्मोकिंग भी कैंसर का सबब बनती है। लिहाजा इनसे बचना बेपनाह अहमियत का हामिल है। चौथी और आखिरी बात जो आपसे अर्ज़ करने जा रहा हूँ वो है कि स्टे हाइड्रेटेड, कि भाई आप खूब पानी पिएं। अब पानी जब इंसान बहुत पीता है तो जिस्म के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो सारे टॉक्सिन्स धुल जाते हैं।
हमारे जिस्म के अंदर की धुलाई हो जाती है। कैसे होती है? पानी हम पीते हैं, उसके फिर जब हम यूरिनेशन करते हैं तो जितने टॉक्सिन्स हैं हमारे जिस्म के अंदर से हमारे यूरिन के ज़रिए से डिस्चार्ज हो जाते हैं। और याद रखिए कि हेल्दी डाइट जो है, एक सेहतमंदाना खुराक जो है, ये उसका उस कैंसर प्रिवेंशन से का सिर्फ एक आइटम है। सेहतमंदाना खुराक की जो हमने बात की, ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट आइटम है, लेकिन इसके साथ साथ दो और चीज़ें हैं। और एक है रेगुलर एक्सरसाइज, कि आप जो भी कर सकते हैं, वॉकिंग करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, रनिंग करें, वेट लिफ्टिंग करें, जिम जाएं, योगा करें, एरोबिक्स करें, कुछ भी करें जो आपको सूट करता है। सबसे कॉमन जो एक्सरसाइज है वो है वॉकिंग। और नींद जो है, कम से कम 7-8 घंटों की नींद हर एक रात को सोना, ये हमारे लिए लाजिम है। अगर हम ये सारा करेंगे, इंशाअल्लाह जितने भी मूजी अमराज हैं, जो फेटल डिजीज़ हैं, जो जानलेवा अमराज हैं, और बिलखसूस जो कैंसर है, हम उससे बच जाएंगे इंशाअल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।